मित्रों नमस्कार। मई के महीने में इस वर्ष बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। 3 प्रमुख ग्रह के मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, मार्गी से वक्री हो रहे हैं। कौन कौन? देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त शनिदेव और ऐश्वर्य, कला, प्रेम, सौंदर्य, सौभाग्य के कारक ग्रह शुक्र भी मार्गी से वक्री हो रहे हैं। तो इससे पहले हमने बृहस्पति के वक्रत्व के प्रभाव की चर्चा कर लिया है। शनि के वक्रत्व का क्या प्रभाव होने वाला है इसकी भी चर्चा हो गई है। अब हम यहां इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शुक्र के परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। शुक्र का परिवर्तन होगा वृष राशि में ही, अपनी ही राशि में ही मार्गी गति से वक्री गति में हो जाएंगे। वक्री गति का मतलब यह नहीं होता है कि वक्र पीछे घूम गया, ग्रह वापस जाने लगा, नहीं। ग्रह की जो स्पीड होती है अपनी राशि में सापेक्षतया स्लो हो जाती है। जैसे एक अंडाकार पथ में आप भ्रमण करते हैं तो जो ग्रह नजदीक बीच में होगा, नजदीक होगा, धुरी के नजदीक होगा, और जो ग्रह उसके बाद होगा। तो आप देखते होंगे कि जब आप समानांतर चलते हैं तब तो उसकी गति समान गति से चलती है, लेकिन जैसे घुमावदार पथ मिलता है तो जो दूर का ग्रह होता है वो स्लो दिखाई देता है, सापेक्षता स्लो हो जाता है। लेकिन उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती है, उसके प्रभाव में कमी नहीं होती है। भाई कोई बलवान व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है और स्लो स्पीड में जाएगा तो उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो वक्री ग्रह ऐसा नहीं होता कि वो प्रभावहीन होता है। वक्री ग्रह जो होता है वह प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है, प्रभाव स्थापित करता है और बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। विश्व की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें वक्री ग्रहों का बड़ा महत्व रहा है, और वह भी जब स्वगृही होकर वक्री हो जाए तो क्या पूछना है, बात ही नहीं है उसका। तो ऐसे में प्रेम, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य, साहित्य, फिल्मी उद्योग, सौभाग्य, प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, मार्ग परिवर्तन हो रहा है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, जब शुक्र अपने घर के होते हैं, उच्च घर में होते हैं, शुक्र ही नहीं अभी तो अन्य ग्रह भी, शुक्र यहां बात हम शुक्र की कर रहे हैं इसलिए शुक्र के संदर्भ में ही चर्चा होगी। तो शुक्र अपनी राशि वृष राशि में है, प्रभावशाली है, प्रबुद्धशाली है, चराचर जगत को अपने प्रभाव से प्रभावित करेंगे। ऐसे में जब ये वक्री होंगे तो इनके प्रभाव में क्या परिवर्तन होगा यह बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। लेकिन हम 1 मिनट का समय और ले लें आप लोगों को, यह बता दें तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के संदर्भ में हमने बात किया था कि आग, रक्षा संयंत्र में अवरोध हो सकता है, और वहीं बृहस्पति के मार्ग परिवर्तन में हमने कहा था कि अचानक क्षति हो सकती है, प्राणवायु प्रभावित होगा, क्योंकि बृहस्पति प्राणवायु हैं, सांस हैं। जब पीड़ित होते हैं बृहस्पति तो सांसों की बीमारी होती है, और वर्तमान में 24 सितंबर तक बृहस्पति पीड़ित हो रहे हैं। साथ ही राहु से खटाष्टक योग भी बना हुआ है। आप हमारे बृहस्पति के मार्ग परिवर्तन वाले वीडियो में स्पष्टता देख सकते हैं। वहां हमने कहा था कि प्राणवायु परेशान होंगे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे दम घुटने से, सांस की दिक्कत होने से, कोरोना में भी वही स्थिति है। उसके अलावा भी हमने संभावना व्यक्त की थी कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें सांसों की बीमारी ज्यादा हो और लोग उससे शिकार हो उसके। तो आप 2 चीज देख चुके हैं, दम घुटने से, गैस के रिसाव होने से, बॉयलर की वजह से, दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। इसको आप पहचानिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग सतर्क रहें। इसको हमारा जो मूल्य उद्देश्य होता है वह सतर्कता की तरफ होता है कि व्यक्ति सतर्क हो जाए, कहीं से अवरोध ना हो। सरकारें सतर्क रहें,
इस विद्या का प्रयोग हम कर पाए सतर्कता में। आर्थिक व्यवस्था में दिक्कत आती है, इसकी चर्चा हुई है। अब हम यहां शुक्र पर पुनः आते हैं। तो शुक्र वक्री हो रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति में एक अंतर समझिए। जहां शुक्र बृहस्पति प्राणवायु है, सांस है, वहीं शुक्र रोगों से लड़ने की क्षमता है, वहीं शुक्र सामाजिक व्यवस्था है, वहीं शुक्र रहन सहन की शैली है, वहीं शुक्र प्रेम है। तो जब शुक्र में परिवर्तन होगा तो सारी चीजों में परिवर्तन होगा। आप देख रहे होंगे 30 मार्च के बाद रोग से जो वर्तमान में संकट है, इससे लड़ने की क्षमता में वृद्धि हुई है। लोग मजबूत हुए हैं, लोग ठीक हुए हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों में बढ़ी है। तो प्रभाव क्या होगा भाई? हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, यही तो हो रहा है। जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जल्दी ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर मरीजों को जल्दी ठीक कर पा रहे हैं अपने प्रयास से, और प्रकृति भी, ग्रह भी ठीक करना चाह रही है लोगों को अपने प्रभाव से। तो एक अच्छी बात है। अब यहां एक परिवर्तन हो रहा, वक्री हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, तो नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। अर्थात जो मृत्यु दर है उसमें वृद्धि होगी। जो डॉक्टर ठीक कर पा रहे थे आसानी से, उसमें अवरोध हो जाएगा। ये 18 जून तक की बात हो रही है। जून का जो महीना होगा, जब तक यह वक्री होंगे तब तक, साथ ही जब तक यह पीड़ित होंगे तब तक। तो शुक्र अभी अपने घर के हैं, 12 मई से बदलेंगे और 24 जून तक यह वक्री रहेंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया तक ये वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि शुक्र जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थे वो उनके प्रभाव में हल्का सा गिरावट देखने को मिलेगा, इसलिए यहां ध्यान रखना पड़ेगा। 1 अगस्त तक ये वृष राशि में स्वगृही रहेंगे। ऐसे में लोग जल्दी ठीक होंगे, लेकिन 1 अगस्त के बाद से लेकर 24 सितंबर तक मृत्यु दर बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इसलिए सतर्क रहें मेरे भाइयों। 1 अगस्त को ये मिथुन राशि में जाएंगे और वहां ये फिर पीड़ित होंगे राहु से, और जब शुक्र भी पीड़ित हो जाएंगे, बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे, तो सांस की बीमारी से लोग लड़ नहीं पाएंगे और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। इसलिए वहां हमको सतर्क रहना पड़ेगा, निश्चित तौर पर धैर्य के साथ। ये तो हम शुक्र के परिवर्तन की बात किए हैं कि कैसा रहेगा। अब हम व्यक्तिगत बात पर आते हैं। ये तो सामाजिक व्यवस्था पर हो गई, वर्तमान का जो संकट है वो हो गया। शुक्र वृष राशि में स्वगृही है, कला सौंदर्य के कारक हैं, सेक्स के कारक ग्रह हैं, यौन संबंधों के कारक ग्रह हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो भूख बढ़ा देंगे। ऐसे में इस बीच में हम महिला संवर्ग के सभी लोगों से सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि शुक्र उल्टा होगा तो जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं, जो विपरीत लिंगी लोग हैं, वो आकर्षित होंगे, उनके मन में व्याधि उत्पन्न हो सकती है इस अवधि में। कब तक? 24 जून तक। कब से? 12 मई से व्याधि उत्पन्न हो सकती है, मन दूषित हो सकता है। ऐसे में दुर्घटना हो सकती है, महिलाएं, बच्चियां दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं। इसलिए इस बीच में अपने को बचा कर रखें, सतर्क होकर कार्य करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वृद्धि दर बढ़ जाएगी। महिला पक्ष के लिए समय ठीक नहीं है, यौन जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इस अवधि में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र भावुक बना देते हैं। शुक्र जिस भी चीज के कारक होंगे उसमें वो वृद्धि करने वाले होंगे। तो हम मेष लग्न से शुरू करते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए कैसा होगा। तो मेष लग्न में द्वितीय भाव में वक्री हो जाएंगे। सप्तम के कारक होकर के वक्री हैं, इसमें धन में वृद्धि तो करेंगे, वाणी में वाचालता में वृद्धि कर देंगे, आप अधिक बोलने लगेंगे, कला में वृद्धि हो जाएगी। जो सिंगिंग के क्षेत्र में है इस बीच में वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं।
पेट की समस्या परेशान कर सकती है, दाम्पत्य में वृद्धि होगी, जीवन साथी का प्यार मिलेगा। लेकिन वक्री होंगे तो नासमझी बढ़ती है, अधिक भावुक हो जाएंगे आप, और उस भावुकता में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अधिक उपेक्षा न पालें अपने जीवन साथी से। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि एवं वृष लग्न के लिए लग्न के कारक होते हैं, राशि के कारक हो जाते हैं। लग्न भाव में है, सप्तम पर दृष्टि है, मन आत्मबल बढ़ेगा, निगेटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी, भावुकता बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। आप अपने बीच में जो मन मस्तिष्क में विचार में वृद्धि करेंगे, आप सोच में वृद्धि कर देंगे, अहम आ सकता है, ईगो आ सकता है, थोड़ा सा घमंड का झलक दिखने को मिलेगा। लेकिन लगने स्वग्रही हैं, इसलिए मेंटेन करेंगे, आर्थिक लाभ जरूर कराएंगे, अच्छा होगा, जीवन साथी का प्यार मिलेगा, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना है आपको। मिथुन लग्न वालों के लिए बात करेंगे, मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। तो व्यय भाव में 12वें भाव में जा रहे हैं, और इसके लिए कारक किसके हो जाते हैं? पंचम के कारक हो जाते हैं और व्यय के कारक हो जाते हैं। तो द्वादश का लाभ नकारात्मक प्रभाव नहीं लगता शुक्र को, व्यय इसका दोष नहीं लगता, इसलिए वहां भी फलित कर देते हैं, सकारात्मक फल प्रदायक हो जाते हैं, खर्च में वृद्धि करते हैं, भोग विलासता बढ़ा देते हैं, आपको प्यार की इच्छा बढ़ेगी, जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, उनके नजदीक जाने का मन करेगा, प्रेम बढ़ेगा, आपसी प्रेम की वृद्धि होगी कुटुंबजनों में। लेकिन कुछ विरोधी भी आपके प्रति सक्रिय हो सकते हैं, तनाव दे सकते हैं इस अवधि में। शुक्र द्वादश में वक्री होंगे, इसलिए आप भोग विलासता पर इस अवधि में खर्च कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन शुक्र नया कार्य भी करा सकते हैं, संतान के प्रति भी थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं, मन में कुछ ऐसी सूचना आ सकती है संतान के प्रति जो आपको विचलित कर दे, थोड़ा खर्च में वृद्धि भी करा दे, ऐसा भी योग बन सकता है इस अवधि में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि अथवा कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह शुक्र का वक्री होना। तो लाभेश हो जाते हैं और सुख के कारक हो जाते हैं, स्वग्रही स्थिति में विद्यमान है, भले ही वक्री है तो अच्छा परिणाम देंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो उसमें भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, सुख के कारक हैं, सुख के साधनों पर खर्च करेंगे। तो यहां तो शुक्र अच्छा परिणाम देने वाले साबित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपके जीवन में किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है, उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है, आप अपनी बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग करते हुए धन में वृद्धि कर सकते हैं इस अवधि में। हो सकता है गृह और वाहन सुख मिले, हो सकता है गृह संबंधी काम आप करें और वाहन संबंधी कोई काम कर लें, माता से निकटता बढ़े, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च भी हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए। दशमेश होकर के पराक्रमेश हो जाते हैं, दशमेश का स्वग्रही होना बड़ी बात है, सम्मान में वृद्धि हो गई, लेकिन वक्री हो रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में गड़बड़ी आ सकती है। हो सकता है जो कार्य आप कर रहे हैं उससे मन भटके, कुछ दूसरे दिशा में मन लगे, कुछ कार्यांतर करने का मन करे, कार्य में परिवर्तन करने का मन करे, सुखों में वृद्धि का योग बनेगा इस अवधि में। सौम्य ग्रह दशम में है, राज्य के कारक ग्रह हैं, साथ ही पराक्रम के कारक ग्रह हैं, इसलिए आप अपने बुद्धि बल से, अपने कर्म के बल पर, अपने कर्तव्य के बल पर, अपने योग्यता के बल पर, परिश्रम के बल पर सम्मान पाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए। तो क्या पूछना कन्या लग्न में? कन्या लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धन के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य होने के कारण कन्या लग्न में शुक्र परम राजयोग कारक हो जाते हैं, स्वग्रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तृतीय भाव पर दृष्टि है तो आंतरिक डर बनेगा, घबराहट जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन धन बढ़ेगा, भाग्य में परिवर्तन होगा, खानदान में लोगों का साथ मिलेगा, घर में नया कार्य होगा। शुक्र द्वितीय भाव का भी फल बहुत अच्छा देंगे, इसलिए कुछ वृद्धि घर में जरूर कराएंगे, कुछ मांगलिक कार्य करा सकते हैं इस अवधि में, कुछ नया कार्य आपके घर में हो सकता है। अगर आप प्रयास सकारात्मक करते हैं और आप लग्नेश को मजबूत किए हुए हैं तो इस अवधि में कुछ न कुछ अच्छा कार्य आपके घर में होगा, कुटुंब में वृद्धि का योग बनेगा इस अवधि में, इसमें दो राय नहीं है। वक्री हैं, उससे क्या हुआ?
पावर में है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो पूर्वजों का साथ मिलेगा आपको, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छा करेंगे। अब हम बात करते लेते हैं तुला लग्न। तुला लग्न में लग्नेश है लेकिन अष्टम में है, तो जो पूर्ण फल मिलना चाहिए शुभ फल वो नहीं मिलेगा। वक्री है, पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, पेशाब संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि पहले से आप शुगर से पीड़ित है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की सलाह मैं दूंगा। आपको आंतरिक रोग हो सकता है, जो लोग थायराइड आदि की समस्या से परेशान है उनको सतर्क रहना पड़ेगा, इस अवधि में परेशानी आ सकती है। लेकिन धन भाव पर दृष्टि, अचानक धन आएगा। लग्नेश होए, लग्नेश कभी नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आयु में तो वृद्धि होगी, ग्लैमरस लाइफ तो होगा, खर्च में वृद्धि तो होगा, लेकिन मन अच्छा नहीं रहेगा। मन में कुछ इफ लगा रहेगा कि कुछ न कुछ अदृश्य कमी आपको दिखाई देगी, कुछ मजा जैसा नहीं लगेगा इस अवधि में। तो दुर्गा जी की पूजा आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, खूब बढ़िया करेंगे आप। शुक्र लग्नेश है, लग्नेश का स्वगृह होना बड़ी बात होती है, लेकिन वक्री है, अष्टम में है, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा तुला लग्न के लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में सप्तमेश होते हैं और व्यय भाव के कारक होते हैं। सप्तमेश होने के कारण बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, रोजगार के कारक हैं, साझेदारी के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं, धन के भी कारक हो जाते हैं कभी कभी। तो स्वगृह हैं लेकिन वक्री हैं, तो जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह का कार्यक्रम सोच रहे हैं, इस बीच में तय होगा, भले ही बाद में आप करें। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंध बढ़ेगा, कलात्मकता बढ़ेगी, कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, भोग विलासता पर खर्च होगा, नो डाउट। भावुकता बढ़ेगी, आप अपने जीवन साथी से, आप अपने प्रेमी से, आप अपने मित्रों से परीक्षा करेंगे, नहीं पूरा होगा तो भावुक होंगे, रोएंगे इस अवधि में। लेकिन मंगल मजबूत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। इस बीच में कुछ ना कुछ नया कार्य आप जरूर करेंगे, बढ़िया करेंगे। तब आप अगला बात कर लेते हैं हम धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। तो धनु लग्न अथवा धनु राशि में क्या स्थिति बन जाती है इनकी? खस्टेस हो जाते हैं और लाभेश हो जाते हैं। रोग ऋण शत्रु के अभाव में इनका गोचरी संचरण हो रहा है, लेकिन यही वक्री हो रहा है। केवल अंतर क्या हो रहा है? वक्री हो रहे हैं, तो उनके पावर में वृद्धि हो जा रही है, तो उस फल के भाव को बढ़ाएंगे, रोग ऋण शत्रु बढ़ाएंगे, स्किन एलर्जी हो सकती है, कुछ पारिवारिक तनाव हो सकता है, कुछ यात्रा पर खर्च हो सकता है, आय के साधनों में वृद्धि भी हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। लग्नेश के बहुत खास नहीं है, मित्र नहीं है, इसीलिए अगर ये मजबूत जितना होंगे उतना आपको अंदर से कमजोर करेंगे। तो अंदर से कमजोर का मतलब आत्मबल में कमी कर सकते हैं, स्वास्थ्यगत समस्या क्रिएट कर सकते हैं, पेशाब संबंधी क्रिएट कर सकते हैं, परिवार में कोई महिला अपने से बड़ी उम्र की होंगी वो आपका विरोध कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इस बीच में घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जरूर मांगलिक कार्य देखने को मिलेगा। अब कहेंगे लोग कैसे भैया? तो इसलिए होगा क्योंकि इनका खर्च व्यय भाव पर दृष्टि है, व्यय कराएंगे, और शुक्र वक्री हैं तो अपोजिट रिजल्ट देंगे। तो खर्च नकारात्मक होना चाहिए था, वक्री दृष्टि पड़ेगी तो खर्च सकारात्मक हो जाएगा। यानी कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य आप करेंगे इस अवधि में, कुछ न कुछ घर में सुविधा बढ़ेगी, देख लीजिएगा इस अवधि में। कब तक? 24 जून तक। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में किस भाव के कारक होते हैं और क्या परिणाम देते हैं? पंचम के कारक हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। पंचम अर्थात संतान, पुत्र, विद्या के कारक, बुद्धि के कारक हो जाते हैं। स्वगृह स्थिति में विद्यमान होंगे, बड़ी अच्छी बात है। राज्य के भी कारक होते हैं, इस कारण से कुंभ लग्न में भी ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं। पंचम भाव में स्वगृह स्थिति विद्यमान है, वक्री है, पावर बढ़ेगा, घर में खुशियां आ सकती हैं, कुछ नया कार्य हो सकता है, आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है, सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यदि आपकी मूल कुंडली में शुक्र मजबूत है तो यह उपलब्धि का कारक हो सकता है। भावुकता आएगी आप में भी, इसमें दो राय नहीं है, संभल के रहना है। किसी अपने से बड़े घनिष्ठ से कष्ट मिल सकता है, मन में दुविधा हो सकती है, दुख हो सकता है, जिससे निगेटिव नहीं सोचा था वही निगेटिव कर सकता है।
जैसे संतान पक्ष से कुछ नकारात्मक चीजें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ अच्छी खबर आने वाली थी संतान पक्ष से, इस अवधि में न आए, रुक के आए। ऐसा हो कि परिणाम डिले हो जाएगा, लेट होगा, तो इससे आपका मन क्षुब्ध हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शुक्र तो शुक्र और पंचम भाव में बैठे हैं, तो बुद्धि बल के प्रयोग के आधार पर आप धन में वृद्धि करेंगे। उस बच्चे का कल्याण के लिए भी आप प्रयास करके अच्छा कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके परिदृश्य में आसपास में लोग आपको अच्छी नजर से देखेंगे, लेकिन आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन लोग आपको लगेगा मैंने अच्छा नहीं किया, हम अच्छा नहीं कर पाए। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लगने वालों के लिए भी ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं और भाग्य के कारक हो जाते हैं। परम राजयोग कारक चतुर्थ में शुक्र बहुत बली हो जाते हैं, बहुत बली सकारात्मक परिणाम देते हैं। गृह और वाहन सुख में वृद्धि देंगे, खूब सुख देंगे, सुखों में वृद्धि कर ही देंगे। प्रेम में सुख देंगे, जीवन साथी का सुख देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का सुख मिलेगा, माता के सानिध्य मिलेगा, परिवार में रहकर आनंदित रहेंगे आप। कुछ न कुछ सकारात्मक लगेगा, इस बीच में बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वक्री हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा खर्च बढ़ जाए, थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो वो जो रंग में भंग वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि शनि भी वक्री हो गए, लग्नेश भी वक्री हो गए और धनेश भी वक्री हो जाएंगे। इसलिए इस बीच में थोड़ी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, सुखों पर खर्च होने के कारण। अब हम बात कर लेते हैं मीन लग्न वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है इनका यह परिवर्तन। तो द्वितीय तृतीय भाव के कारक हो गए और अष्टम के कारक हो गए। मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। सौम्य ग्रह तीसरे भाव में जा रहे हैं, इसलिए और अच्छा नहीं है। अष्टम का इसमें प्रभाव जरूर छोड़ेंगे और तृतीय भाव में सौम्य ग्रह जाने के कारण, लेकिन वक्री हैं, इसलिए पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, फिर भी तीसरे हैं तो आंतरिक डर की स्थिति बनाएंगे, भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बनाएंगे, पराक्रम में वृद्धि पर खर्च करा सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बड़े काम के लिए जाए और स्वास्थ्य का दिक्कत आ जाए, अंत में धोखा देने वाला काम बनेगा इस अवधि में। लग्नेश भी आपके वक्री हो जाएंगे। लग्नेश नीच राशि में है, शनि के साथ है, इसलिए आप अपनी मूल कुंडली में विचार करते हुए लग्नेश को जरूर मजबूत किए रहिए। और मंगल ठीक है, इसलिए आपका काम चल जाएगा, खूब भोग विलासता बढ़ेगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, आपके सोच में वृद्धि होगी, कला क्षेत्र में वृद्धि होगी। हो सकता है इस बीच में घर में रहकर खूब पिक्चर देखें आप, खूब गाना सुने आप, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार शुक्र के वक्री होने पर क्या फल होगा, मेष से लेकर मीन पर्यंत हमने चर्चा किया, बात किया। हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से आएंगे कि शुक्र वक्री हैं तो क्या फल देंगे, विस्तृत रूप से लग्न के अनुसार हम देंगे। लेकिन अभी हम 12 लग्नों की बात किए हैं, 12 राशियों की बात की है, कैसा रहने वाला है शुक्र के इस परिवर्तन का फल। तो आज हमें दीजिए इजाजत। आप हमारे YouTube चैनल उत्थान ज्योति संस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आप हमारे लाइव कार्यक्रम में आकर के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही जो वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहें उसे हम आसानी से पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।